श्री गणेशाय नमः। श्रीवररामचन्द्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। उमामहेश्वराय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। कथा के क्रम में आज मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद की कथा का अंश अर्थ सहित विस्तार से हम लोग रसपान करेंगे। याज्ञवल्क्य जी और मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के संवाद का क्रम पूर्व दिवस में शुरू हुआ, जिसमें भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, अत्यंत अनुराग है और वे तपस्वी, निगृहीत चित्त, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाले हैं और दया के निधान के साथ साथ परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। इस तरह भरद्वाज जी के आश्रम, उनके निवास या उनका वास कहाँ है? प्रयागराज में। बाबा गोस्वामी उसकी बात करते हुए आगे लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। यानी ब्रह्म का निरूपण, ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि और धर्म का विधान, अबर नहीं तत्व विभाग यानी तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं। और तथा कहीं भगति भगवंत कै, संयुक्त ज्ञान विराग और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। कौन? तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहित मज्जन तीरथ राजा। अमज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज भरद्वाज जी के आश्रम में एकत्रित होता है, वहाँ जुटता है और मज्जहि प्रात समेत उछाहा। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। तो इस तरह भरद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज का वर्णन करते हुए बाबा गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण कमल धोते हैं और बहुत ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाते हैं। अकरि पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। और मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन पूजा करके सुनाते हैं, कहते हैं और फिर
अत्यंत बोले अति पुनीत मृदुबानी, और अत्यंत पवित्र तथा कोमल वाणी से वो बोलते हैं कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, भारद्वाज जी ऋषि श्रेष्ठ याज्ञवल्क जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। करगत तोरे, आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। अकहत सुमहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। भय और लाज, यह संदेह कहते हुए मुझे होता है। भय किस लिए? इसलिए कि कहीं आप यह न समझ बैठें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। और लाज, देखिए भय लाज एक साथ बाबा गोस्वामी दास जी लिखे हैं कि कहत सुमोहि लागत भय लाजा। भय इसलिए कि कहीं मेरे प्रश्न करने पर आप ये न समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। और लाज कि इतनी आयु बीत गई, इतने बड़े हो गए और अब तक आपको ज्ञान न हुआ। और जौन कहूँ बड़ होई अकाजा, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है कि मैं अज्ञानी का अज्ञानी ही बना रहूँगा। फिर बाबा जी, संत कहीं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण पुनि मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि संत कहीं असी नीति प्रभु, अश्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। कल इसी दोहे पर कथा समाप्त हुई थी, तो आज यहीं से शुरू करता हूँ। बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि संत कहीं असी नीति प्रभु, हे प्रभु, संत ऐसी नीति कहते हैं। संत कहीं असी नीति प्रभु, अश्रुति पुराण मुनि गाओ, और वेद पुराण और मुनि लोग भी यही कहते हैं, यही गाते हैं कि होई न बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। जो गुरुसन किए दुराव, कि गुरु से कपट करने पर, उनसे छिपाने पर क्या होता है? हृदय में निर्मल ज्ञान का उदय नहीं होता। तो संत कहीं अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। संत ऐसा नीति में कहते हैं और मुनि श्रुति पुराण में ऐसा गाते हैं। देखिए दोनों चीजें बाबा जी ने लिखा, संत कहीं अस नीति प्रभु, यानी संत ऐसा नीति में बताते हैं, नीति में कहते हैं। और श्रुति पुराण मुनि गाओ, और मुनि श्रेष्ठ लोग श्रुति पुराण में यानी वेद पुराण में ऐसा गाते हैं। तो इसका आशय क्या हुआ? इसका भाव तात्पर्य कि मैं कुछ नहीं जानता, संत और मुनि ऐसा कहते हैं। तो यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हमने गाओ को श्रुति पुराण और मुनि तीनों की क्रिया माना है। तो यहां गाओ या गान की बात हम करते हैं या गाई की बात करते हैं। बाबा जी कई स्थानों पर इसका प्रयोग किए हैं, उल्लेख किए हैं। और यहाँ गान का अर्थ ये नहीं है कि आप
तबला, ढोल, मजीरा आदि के साथ गाना। यहां इसका भाव ये नहीं है। फिर गान का आशय आदर पूर्वक वर्णन करना है। और जो छंद से आबद्ध कविताएं हैं, हर एक कविता यानी छंद के रूप को पढ़ने का अलग अलग ढंग होता है। जैसे दोहा का उल्टा सोरठा, चौपाई, छंद, ये सबके पढ़ने के अलग अलग मात्रिक अमात्रिक की भी बात हम करते हैं। तो जिस तरह से है उस ढंग से अगर उस कविता को पढ़ा जाए तो सुनने में चित्त की आकर्षक होती है, यानी आपके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती है। और शायद इसी आशय से, इसी अभिप्राय से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में गाई, गाव, गान आदि शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान, बालकांड के 12वें दोहे में, और अयोध्या कांड के 33वें दोहे में उल्लेख किया, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। अब यहां गाई का प्रयोग किया। असो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बन। इन सब में आप देखिए तो गान, गाव, और अभी कि जो है कि संत कहें यस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। अब यहाँ गाव तो गाव, गाई, गान का उल्लेख है कि जिस छंद से आबद्ध कविता है उसको पढ़ने का जो ढंग है, यदि उस ढंग से उस कविता का वाचन किया जाए तो वह सुनने में आकर्षक होती है, मधुर होती है, आपके चित्त, आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। अहोई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। गुरसन किए दुराव कहने के पीछे बाबा जी का भाव है कि औरों से अगर हम छिपाव कर लेते हैं, उनसे छिपा लेते हैं, तो उसके छिपाने से हमें हानि नहीं है। औरों से लाज की बात को हम भले ही ना कहें। भाई औरों से अगर कोई लज्जा की बात है तो हम नहीं बताएंगे, किंतु गुरु से उसे भी नहीं छिपाना चाहिए। अर्थात गुरु से हर बात अवश्य कह देना चाहिए, नहीं तो गुरु से छिपाने पर बहुत बड़ी हानि है। और विमल विवेक होई न विमल विवेक उर, उर माने हृदय, और विमल विवेक का मतलब शुद्ध निर्मल ज्ञान। तो श्री राम जी का स्वरूप भली प्रकार समझ पड़ना ही निर्मल ज्ञान है, और यह ज्ञान सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की अनुकंपा और करुणा से ही संभव होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, लिखे हैं कि यहाँ पर कि गुरसन किए दुराव, इसमें सती जी ने जगत गुरु शंकर जी, भूत भावन शंकर जी से दुराव किया। जब प्रभु भक्तवत्सल श्री राम को भूत भावन भगवान शिव शंकर ने प्रणाम किया था, तो सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कि जब उनको प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ लिया तो उस भयवश शिव जी से दूर रहने लगी। तो इसी से इनके हृदय में विवेक का जन्म नहीं हुआ या हृदय में विवेक नहीं आया। तो श्री पार्वती तन में जब उन्होंने अपना मोह शिव जी से यानी भूत भावन भोलेनाथ से प्रकट न किया,
मोह श्री शिव जी से। अब देखिए पार्वती तन में सती तन में नहीं किया, अब पार्वती तन में, यानी जब पार्वती के रूप में हिमालय राज हिमांचल महाराज के यहाँ अवतरित होती हैं, तो उसमें उन्होंने अपना मोह शिव जी से प्रकट कर दिया और तब शंकर जी के वचनों से उनका भ्रम मिट गया। साथ ही साथ विमल ज्ञान अर्थात श्री राम स्वरूप का बोध हुआ। जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु, सुन शिव के भ्रम भंजन वचना। भ्रम भंजन यानी भ्रम को भंजित करने वाला। अब मिट गए सब कुतरक कै रचना, तुम कृपाल सब संसौ हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। तो इसी से सज्जन और महात्मा लोग गुरु से कोई भी छिपाव नहीं करते। अब स्वयं भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अपने आचरण से यही उपदेश दे रहे हैं कि राम कहा सब कौसुक कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अब याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी फिर आगे कह रहे हैं, अस विचारि प्रगटऊ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा सोच समझकर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि ऐसा सोच समझकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। अस विचारि प्रगटऊ निज मोहू, हरहु नाथ करि जन पर छोहू। हे नाथ, जन यानी दास पर कृपा करके उस मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, श्री राम नाम का असीम प्रभाव है। राम नाम के असीम प्रभाव को संत पुराण और उपनिषदों ने गान किया है। संत पुराण उपनिषद गावा। तो श्री राम नाम का असीम प्रभाव है और संत पुराण और उपनिषदों ने उसे गाया है। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं, अस विचारि प्रगटऊ निज मोहू। अस का यहाँ पर जो शब्द दिया, पद दिया है, ऊपर वो कह चुके हैं कि गुरु से दुराव करने से विमल विवेक नहीं होता और बिना गुरु के घोर भव निधि पार नहीं होता। होई न विमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। ऊपर के दोहे में कह चुके हैं कि अस विचार के आधार पर कि मुझे विमल विवेक की प्राप्ति की इच्छा है। हरहूं नाथ करि जन पर छोहू। तो यहां गुरुसन किए दुराव, इन वचनों से भरद्वाज जी ने यह कहना चाहा, यह प्रकट किया कि उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को गुरु मानकर, उन्हें अपना गुरु मान लिया और गुरु मानकर मोह दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले गुरु कहकर गुरुसन किए दुराव, गुरु मानकर, और फिर अब यहां उसका अर्थ यानी कार्य कहते हैं। तो गुरु
शब्द अगर हम देखें तो गु का आशय होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है निवारण या निरोध। तो इस तरह गुरु शब्द अंधकार या मोह रूपी अंधकार को हरने वाला, तो गुरु कहकर मोह हरऊ कहा कि मेरे मोह रूपी अंधकार को हरिए, उसे समाप्त कीजिए। तो मोह क्या है? अंधकार है, और गुरु वचन रविकर है। महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो यहां फिर आगे कह रहे हैं कि हरहु नाथ करिजन पर छोहू। तो करि छोहू यानी दया करके उसे हरिए। मैं उसका यदि अधिकारी ना भी होऊं तब भी अपना सेवक, अपना दास, अपना जन जानकर मुझ पर कृपा करके कहिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। बालकांड के 110वें दोहे पर इसी तरह का उल्लेख किए हैं। हरहु नाथ करिजन पर छोहू, यहां तक प्रश्न की भूमिका में। और जब आगे की चौपाई में चलते हैं, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यहां अमित प्रभावा से कथा का प्रसंग चला है। राम नाम कर अमित प्रभावा, यहां से अब कथा का प्रसंग चला। ऊपर तो प्रश्न की भूमिका थी, भारद्वाज जी अपने मन के प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को रखते हैं, और श्री रामचरित प्रसंग का उपक्रम यहां पर आप देखिए तो राम शब्द से हुआ है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तो राम शब्द से हुआ, और इस प्रसंग का उपसंहार यानी मानस के अंतिम दोहे में जब हम चलते हैं तो वहां पर भी राम नाम से ही होता है। राम नाम शब्द पर ही किया है। राम, इस कथा का, रामचरित प्रसंग का अंत राम शब्द से कि यहां पर कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यहाँ ये अंतिम दोहा उत्तरकांड का 130वां। तो इसमें भी राम शब्द से ही रामचरित प्रसंग का जो है वो अंतिम शब्द दिया, यानी यहीं पर उपसंहार किया। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यानी उस राम शब्द से संपुटित होने से अब उमा सहित जेहि जपत, यानी जिस राम नाम मंत्र का जाप करते हैं उमा सहित त्रिपुरारी जी, तो उसी से रामचरित प्रसंग का प्रारंभ और उपसंहार भी राम नाम के शब्द से हुआ। राम नाम कर अमित प्रभावा, असंत पुराण उपनिषद गावा। तो यहाँ श्री राम नाम के प्रभाव के गाने वालों में 3 प्रमाण बाबा जी ने दिए, संत, पुराण और उपनिषद। अब यहाँ संत को सर्वप्रथम रखा कि संत शास्त्र के वक्ता हैं। वे वेद, पुराण और शास्त्र तीनों को कहते हैं। तो राम नाम का प्रभाव कथन करने में संत ही प्रथम हैं, इसीलिए संत को सबसे पहले कहा। संतों में अगर हम कुछ संत के नाम लेते हैं, जैसे अत्रि जी, अगस्त्य जी, नारद जी,
पुलह जी, पुलत्स जी, वशिष्ठ जी, सनत कुमार जी आदि ने साक्षात करके अपनी अपनी संहिताओं में श्री राम नाम के प्रभाव को लिखा भी है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। संतत जपत शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अर्थात कल्याण स्वरूप, नाश रहित, खड़ैश्वर्य संपन्न, ज्ञान और गुणों की राशि शंकर जी श्री राम नाम को निरंतर जपते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, अशिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ज्ञान और गुणों की राशि, कल्याण स्वरूप, नाश रहित और खड़ैश्वर्य संपन्न, ज्ञान और गुणों की राशि हैं शंकर जी। और जो जप संतत जपत शंभु अविनाशी, जो निरंतर श्री राम नाम को जपते हैं। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। तो संसार में जीवों की चार खाने अर्थात उत्पत्ति स्थान या जातियां हैं, चार जाति के जीव हैं। और काशी मरत परम पद लहि, काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है या सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। असोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। हे मुनिराज, वह भी श्री राम नाम की ही महिमा है, यानी जो शिवजी उपदेश देते हैं तो शिवजी मरते हुए जीवों पर दया करके उनको श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। शिव उपदेश करत करि दाया, दया करके उनको श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। अब यहाँ संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अविनाशी शिव कल्याण स्वरूप, भगवान ज्ञान राशि और गुण राशि, शिव जी को ये 5 विशेषण देकर कल्याण स्वरूप, नाश रहित, खड़ैश्वर्य संपन्न, ज्ञान और गुण की राशि, ये 5 विशेषण देकर संतत जपत कहने के भाव जो दिए उन्होंने कि ऐसे विशेषणों से विशिष्ट परम समर्थ भगवान भी, शिवजी परम समर्थ हैं, उन परम समर्थ भगवान भी श्री राम नाम का जप करते हैं। और वो भी निरंतर, जपत निरंतर की बात हम कर रहे हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, वो निरंतर जप कर रहे हैं, तो फिर अन्य जीवों का कहना ही क्या। और ये सारे विशेषण ईश्वर के हैं और भगवान शंकर ईश्वर हैं। मृखा वचन नहीं ईश्वर कहीं, अर्थात ईश्वर मृखा वचन, असत्य वचन नहीं करते। तो ईश्वर इसे जपते हैं तब तो यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि जिसे त्रिपुरारी भगवान भूत भावन शिव शंकर जी जपते हैं वह निस्संदेह अतिशय प्रभाव वाला होगा। अब यहां भगवान, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, भगवान शब्द, भगवान ज्ञान गुण राशि,
तो 6 प्रकार की विभूतियां जिन्हें सम्यक ऐश्वर्य, सम्यक वीर्य, सम्यक यश, सम्यक श्री, सम्यक ज्ञान और सम्यक वैराग्य कहते हैं। ये 6 प्रकार की विभूतियां ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव खर्णाम भग इतीर्णा, जिसमें ये 6 विभूतियां अथवा जिसे उत्पत्ति, प्रलय, जीवों की गति, अगति का सामर्थ्य, विद्या और अविद्या का ज्ञान हो, उसी को भगवान कहते हैं। कौन सी 6 विभूतियां? उत्पत्ति, प्रलय, जीवों की गति, अगति का सामर्थ्य, विद्या और अविद्या का ज्ञान हो, उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव जीवानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च स वाच्यो भगवानिति। और शिवजी इन सब ऐश्वर्यों से संपन्न हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य ब्रह्म से अतिरिक्त मुक्त कोटि के जीवों में भी हो सकते हैं। आकर चारि जीव जग अहि काशी मरत परम पद लहहि। कोई भी जीव जंतु किसी भी योनि का हो, 4 जाति 4 योनि या उत्पत्ति स्थान की बात किए हैं, तो किसी भी खाने का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी योनि का क्यों न हो, सबको एक समान मुक्ति मिलती है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत्र सुति सकल पुराण। असोई गति मरण काल अपने पुर देत सिदा शिव सब ही समान। विनय पत्रिका में बाबा जी ने लिखा है, असोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेशु करत करिदाया। तो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से, कि वे राम कौन हैं? तो हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही अकहि बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा भयऊ रोखुरन रावण मारा। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही अकहि बुझाई कृपा निधि मोही। हे दया सागर, मुझे समझाकर कहिए। अर्थात केवल इशारा करने से, इंगित करने से काम नहीं बनेगा। और एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो अवध नरेश, अवधेश कुमारा यानी अवध नरेश श्री दशरथ महाराज के पुत्र हैं। और तिनकर चरित विदित संसारा, और उनका चरित्र तो संसार भर में प्रसिद्ध है कि नारी विरह दुख लहऊ अपारा भयऊ रोसुरन रावण मारा। उन्होंने स्त्री के विरह में वियोग में अपार दुख पाया। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, बहुत सारे दुख, अपार दुख पाया। अभयऊ रोष रन रावण मारा, और उन्हें क्रोध हुआ जिससे उन्होंने युद्ध में रावण को मार डाला। तो अब यहाँ पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं
कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी कि जिनके नाम का ऐसा प्रभाव है, ऐसी महिमा है, वे राम कौन हैं। और यहाँ कवन से दो राम को बाबा जी सूचित कर रहे हैं, यानी उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी से एक को तो ऊपर संतत जपत शंभु अभिनाशी। अब एक तो जिसे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी निरंतर जिस नाम का जाप करते हैं, और दूसरे को कहते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा। तो राम एक तो शिव जी के इष्ट हैं जिनको वे सदा जपते हैं, और दूसरे कौन? अवधेश कुमारा, अवध नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र। तो श्री करुणा सिंधु जी राम कवन का भाव यह लिख रहे हैं कि मैं तो इन्हीं एक दशरथ नंदन प्रभु श्री राम को जानता हूं कि यही एक अखंड एक रस परात्पर ब्रह्म है। तिन्ह कर चरित विदित संसारा, परंतु इनके चरित्र ऐसे हैं कि उनसे इनके परात्पर ब्रह्म होने में संदेह हो जाता है। क्यों? चूंकि परब्रह्म में दुख और क्रोध कैसे संभव, इसीलिए भ्रम हो रहा है कि शिव जी के उपास्य कोई अन्य राम होंगे। तो यहां बाबा गोस्वामी दास कि नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो रोसुरन रावण मारा। तो अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि स्त्री के विरह में, यानी रघुनंदन जी स्त्री विरह में अपार दुख को उठाया और क्रोध में आकर युद्ध में रावण को मार डाला। अब यहां प्रश्न पूछने के साथ साथ कृपा निधि कहा। तो कृपा निधि कहने का आशय कि क्यों कृपा निधि शब्द की बात कर रहे हैं कि कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। तो कृपा निधि मोही ऐसा प्रश्न करने पर क्रोध की संभावना है। ऊपर कह भी चुके हैं कि ऐसा प्रश्न करने पर यह संदेह है, भय है कि आप मुझ पर संशय यानी प्रश्न करने का, मेरा ज्ञान जांचने की बात न समझ लें। तो कृपा निधि संबोधन द्वारा प्रार्थना को बता रहे हैं कि आप क्रोध न करें, मुझ पर दया कर मुझे समझा कर कहें। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा के बिना राम स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, और गुरु ही कृपा सिंधु होते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अतः हे कृपा निधि, आप मुझ पर कृपा करें और जिससे मैं राम स्वरूप को समझ सकूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। भरद्वाज जी ने भगवान शिव के इष्ट ब्रह्म राम का रूप नहीं कहा, नाम मात्र कहा। क्यों? क्योंकि उनके यानी भरद्वाज जी के अनुसार, उनके मत से ब्रह्म अवतार नहीं लेता। और सती को भी दो बातों में संदेह था, एक तो अवतार लेने में और दूसरे चरित में। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहिन जानत वेद। ये 50वें दोहे में और 108वें दोहे में
कि जो नृप तनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति भोर। संदेह का वही स्वरूप जो सती जी को था, वही स्वरूप भरद्वाज जी के प्रश्न में बाबा जी ने दिखाया है। अर्थात भरद्वाज जी को भी वे ही दोनों संदेह हैं। यही आगे याज्ञवल्क्य जी आगे अभी कहेंगे कि ऐसे संशय कीन भवानी राम नाम। तो अब ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। अब दूसरी तरफ सोपि राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करिदाया। ब्रह्म राम की महिमा नाम महिमा द्वारा कहने से ही ब्रह्म राम के अवतार लेने में संदेह है। और दूसरा संदेह चौपाई से स्पष्ट और हो जाता है कि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। यानी दूसरे संदेह में अवधेश कुमार हैं, अवध नरेश महाराज दशरथ नंदन हैं, तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और उसी पर कि नारी विरह दुख लहऊ अपारा अभयऊ रोष रन रावण मारा। तब फिर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। भरद्वाज जी का कहना है, बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि शिव जी तो शायद किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म राम की उपासना करते हैं, उनका नाम जपते हैं निरंतर, और मैं जिनको जानता हूं वे तो अवधेश के बालक हैं। तो ये तो ब्रह्म नहीं हो सकते अवधेश कुमार। क्यों? क्योंकि इनमें दो अवगुण प्रत्यक्ष हैं जो ब्रह्म में नहीं होते। पहला कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के यहाँ हुआ। और दूसरा अवगुण बाबा जी ने कहा जो भरद्वाज जी के द्वारा कहलाया कि ब्रह्म को योग वियोग नहीं होता, वह सम है, शुद्ध बोध विज्ञान स्वरूप है। और यहाँ अवधेश कुमार काम क्रोधादि विकार युक्त, तो उनमें विकार कहाँ। तो ये तो कामी और क्रोधी दोनों हैं जो अज्ञानियों के लक्षण हैं। दुख लहऊ से राग और भय और रोष से द्वेष को दिखाया है। अप्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। अब यहाँ जो संदेह है कि शिव जी जिनको जपते हैं जिस नाम परम ब्रह्म को, और अवधेश कुमार में कि जो पूर्व चौपाई में कि नारी विरह दुख लहू अपारा अभय रोसुरन रावण मा। तो रावण मारा अर्थात सन्मुख बराबर युद्ध हुआ, आप भी मारे और बांधे गए। मेघनाथ जैसा एक तुच्छ निशाचर ने इनको यानी अवधेश कुमार को नागपाश से बांधा, फिर ईश्वर होना कैसे संभव। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरख चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। उत्तरकांड के 68वें दोहे में भुषुंड जी और गरुण जी के बीच संवाद में लिखा। 58वें दोहे में उत्तरकांड के लिख रहे हैं भव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम खर्ब निशाचर बांधेऊ नाग पास सोई राम। लंका कांड के 65वें दोहे पर लिख रहे हैं कि भ्रिकुटि भंग जो काल ही खाई ताहि किसो है असी लड़ाई।
कि भाव इसका लिखने का कि ब्रह्म तो लौ निमेष में जगत में प्रलय कर सकते हैं, और जिनकी इच्छा मात्र से, भ्रिकुट विलास मात्र से, भ्रिकुट के इशारे भर से संसार का प्रलय और काल भी मृत्यु का ग्रास हो सकता है। उमा कालु मरुजा की इच्छा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। तो फिर उसी पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। जाहि जपत त्रिपुरारि, तो हे प्रभु क्या ये वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं? प्रभु सोई राम, वही राम हैं कि अपर को, कि कोई दूसरे और हैं? जाहि जपत त्रिपुरारि, जिनको त्रिपुरासुर के शत्रु श्री महादेव जी जपते हैं। असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार, आप सत्य के धाम और सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आप ज्ञान से विचार कर कहिए। अब यहां समर्थ सेवक के द्वारा स्वामी का ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। इसी से यहाँ त्रिपुरारि विशेषण दिया, अर्थात त्रिपुरासुर को मारने में जो समर्थ थे। ऐसे शिव जी जिनको जप रहे हैं, जिनका जाप करते हैं, तो वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं? जैसे मिटे मोर संभ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तार। जिस प्रकार से यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। अब यहां भरद्वाज जी ने राम नाम कर अमित प्रभावा, वहां से लेकर अब प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि, ये इस दोहे तक भरद्वाज जी ने अपना मोह प्रकट किया। भरद्वाज जी ने अपना मोह प्रकट किया है। और फिर आगे बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भ्रम दूर हो सके, भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। अब यहां जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, जैसे शब्द का अर्थ प्रसिद्ध विद्वत जन, संत जन, टीकाकारों ने कि जिससे किया है, और दास की समझ में तो इसका अर्थ जिस प्रकार ही सर्वत्र देखने में आता है, वह कथा उस प्रकार से कहिए जिस प्रकार से मेरा भारी भ्रम और मोह मिट जाए। पर कहने का ढंग है, संभवतः यही भाव भरद्वाज जी का है कि जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। 46वें दोहे में कि अस विचार प्रगटौ निज मोह, तो मोह कथन का उपक्रम है, और जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, ये उपसंहार है। तो इनके बीच में भरद्वाज जी ने अपने मोह को व्यक्त किया, अपने मोह को प्रकट किया। तो अब यहां संशय, मोह और भ्रम, 3 शब्द मिले हैं। संशय, मोह और भ्रम,
तो इन तीनों का जो अभिप्राय है वह क्रमशः ईश्वर, जीव और माया अर्थात तत्वत्रय के अज्ञान में है कि अपने स्वरूप में यानी अपने जीव या जीव स्वरूप, अपने में जीव स्वरूप में अज्ञान का होना मोह है और इंद्रिय अभिमानी होकर दसों इंद्रियों के भोक्ता होने में 10 मुख रूप होना, इसका भाव। और भ्रम का क्या अर्थ है? संशय, मोह और भ्रम का अर्थ माया या अचित तत्व में निश्चय होना है, अर्थात ब्रह्म के शरीर रूप जगत में नानात्व सत्ता का भ्रम होना है। और संदेह किसे कहते हैं? किसी वस्तु के ज्ञान में दुविधा होना ही संदेह है। तो निज संदेह मोह भ्रम हरनी, बालकांड के 31वें दोहे में, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। अब यहां पर सारी चीजें जो हो रही हैं कि रामचरितमानस का आविर्भाव क्यों हुआ या रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है। तो मानस कथा के उपक्रम में भारद्वाज जी के प्रश्नों से ही मानस के प्रयोजन का उपक्रम हुआ। जो भारद्वाज जी के प्रश्न हैं वही मानस के तात्पर्य या मानस के प्रयोजन का उपक्रम बना। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। और फिर प्रश्न है कि प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। और यहां कि भ्रम को मिटाने के लिए कि जैसे मिटय मोह भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। यानी मानस की रचना और मानस कथा के प्राकट्य का अभिप्राय श्री राम तत्व का यथार्थ बोध कराना है। तो श्री राम जी के नाम, रूप, लीला, धाम विषयक संशय, मोह और भ्रम, 3 चीजें, संशय, मोह और भ्रम की निवृत्ति करना है। और संशय, मोह, भ्रम को ईश्वर, जीव और माया के अज्ञान में बात की है और इनसे तीनों श्रोताओं के मोह, भ्रम और संशय दूर हुए। 4 संवाद की बात हुई थी। याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा उमा महेश्वर संवाद की प्रवृत्ति हुई। जो उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर में याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा उमा महेश्वर संवाद की प्रवृत्ति हुई और वे कहते हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। आगे चलकर पार्वती जी का संशय कहते हैं और वे पूछती हैं कि प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। तो यहाँ से आगे की ओर कि राम जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो, आपको श्री रघुनाथ जी की प्रभुता विदित है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम मन, वचन और कर्म से, मन क्रम बानी, तो मन, वचन और कर्म से तुम श्री राम जी के भक्त हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी,
अचतुराई तुम्हारी मैं जानी, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूं। चतुराई, चतुरता मतलब होशियारी, कि इस बहाने क्या करना चाहते हैं, चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कि श्री राम जी के गूढ़ गुणों, गुप्त रहस्यों को सुनना चाहते हो। अकीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, और इसी से ऐसे प्रश्न किए हैं कि मानो अत्यंत मूढ़ या मूर्ख हो। अब यहां जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। तो मुस्कुराने का कारण चतुराई है। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अयोध्या कांड के 12वें दोहे में उल्लिखित किए हैं, और यही बात वे आगे भी कहते हैं कि चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तो चतुराई जानी, आगे कह रहे हैं कि कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, अर्थात अत्यंत मूढ़ बनकर प्रश्न किया है, जिसमें याज्ञवल्क जी कुछ कहें, यद्यपि वह स्वयं उसके ज्ञाता हैं। तो यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी यह दिखाना चाहते हैं कि मूढ़ बनकर प्रश्न करना चतुरता है, और हमको भारी मोह है। और चतुर बनकर प्रश्न करना मूढ़ता है। दोनों चीजें, मूढ़ बनकर अगर कोई प्रश्न करता है तो वह चतुर है, और चतुर बनकर प्रश्न करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, भरद्वाज जी ने जो कहा था कि हमको भारी मोह है, उसी पर याज्ञवल्क जी कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, तुम रघुपति प्रभुता को जानते हो। अब प्रभुता के जानने से मोह नहीं रह जाता। रघुपति प्रभुताई तो अवधेश कुमार राम, जिनके विषय में तुम संदेह प्रकट कर रहे हो, उनकी प्रभुता तुमको मालूम है। रमन्ते योगिनी अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माभिधीयते। तो विदित होने का प्रमाण ये है कि तुम भारद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, और वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी, संस्कृत में रामायण ग्रंथ की रचना की गई है। तो रामायण में दाशरथी राम का प्रभुत्व वर्णित है ही, तो आप वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, तो आप अवधेश कुमार राम के विषय में तो जानते ही हैं। यहां राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत, और फिर आगे राम गुण गूढ़ा बाबा जी ने लिखकर कि तुम जानते हो कि रघुपति राम और श्रुति प्रतिपादित राम एक ही हैं। यानी वेदों के द्वारा जो प्रतिपादित ब्रह्म राम और रघुपति राम दोनों एक ही हैं। और याज्ञवल्क और भारद्वाज संवाद, भारद्वाज जी, पार्वती जी और गरुण जी तीनों के संदेह, मोह और भ्रम तथा प्रश्न एक से ही हैं। और तीनों संवादों को यदि एक साथ रखा जाए तो तीनों वक्ताओं का व्यवहार और उनका वर्ताव अपने श्रोताओं के साथ एक जैसा ही है। और क्या था वो एक जैसा? कि तीनों वक्ता ने
याज्ञवल्क्य जी, काकभूषुंड जी और भूतभावन शिवशंकर जी, तीनों ने अपने जिज्ञासु श्रोता की पहले बड़ी प्रशंसा, आदर सत्कार अर्थात उनकी खातिरी की। और इससे कि क्यों किया, क्या बताना चाह रहे हैं बाबा जी कि विद्वानों या शिष्ट पुरुषों की जिज्ञासु की खातिरी करने की रीति है, उनकी प्रशंसा, आदर सत्कार। क्यों प्रथम आदर सत्कार करते हैं? जिससे जो जिज्ञासु या श्रोता है या शिष्य है वह घबरा न जाए और फिर पीछे और तरह से उसके प्रश्नों का अनुचित होना भी कह डाला है। शिव जी कह रहे हैं, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपनेउ तो मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाय। और भूषुंड जी कि सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम्हीं न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन्हि तुम दाया। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई। आपको तो पहले से ही रघुपति की प्रभुता का ज्ञान है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तो अब चतुराई तुम्हारी, क्या चतुराई जान लिया? चतुराई को कैसे जान लिया? इस तरह से कि कोई मूढ़ इस प्रकार प्रश्न नहीं कर सकता जैसा भारद्वाज जी ने प्रश्न उठाया प्रथम में कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तो शिवजी महिमा वाले राम नाम के जापक, उपासक और उपदेशक हैं। अब यहाँ राम कवन प्रभु पूछो तो ही, इस प्रश्न से उठाया कि जिन राम को जानते हैं उनकी चर्चा कर संदेह किया और उस पर सिद्धांत को जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि तात सुनहु सादर मन लाई, कहो राम कै कथा सुहाई। अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य जी के माध्यम से कह रहे हैं कि हे तात, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। तात सुनहु सादर मन लाई, अकहु राम कई कथा सुनाई। तो श्री राम जी की कथा सुना रहा हूँ, तुम सादर मन लाई, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। अब यहां पर तात सुनो, तात का संबोधन है। तात क्या है? संबोधन है। तो यह शब्द यहां पर दुलार, प्यार और अत्यंत घनिष्ठ प्रेम का द्योतक है। और तात का प्रयोग पुत्र, भाई, पिता, गुरुजन, सखा आदि छोटे बड़े बराबर सभी के संबंध में हुआ है कि तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। अब यहां तात तात दो बार आया। में पहला तात भाई भरत के लिए और दूसरा पिता दशरथ जी के लिए आया। तो अब तात का संबोधन के लिए प्रयोग बाबा जी ने किया। अब यहां तात सुनहु सादर मन लाई से आगे की ओर चलते हैं। कहु राम कै कथा सुहाई। ऊपर भरद्वाज जी ने जो कहा कि चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, उसके संबंध में यहाँ
पर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तात सुनो सादर मन लाई। क्यों? क्योंकि गूढ़ विषयों के समझने की यही रीति है, यही विधि है कि कहो सो कथा नाथ विस्तारी। इसके संबंध में कि कहूँ राम कै कथा सुहाई कहा। तो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि सादर मन लाई, अर्थात मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुनो। क्यों? क्योंकि गूढ़ रहस्य है और आपका चित्त जरा सा भी हटा कि प्रसंग फिर समझ में नहीं आएगा। अब प्रेम से मन को एकाग्र करें और एकाग्र करके सुने, जिसमें एक भी शब्द व्यर्थ न जाए। महामोह महिषे सुविशाला राम कथा कै करहि महामोह महिषे सुविशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शश किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना। महामोह रूपी महामोह महिषे सुविशाला, महामोह रूपी बड़े भारी महिषासुर के लिए राम कथा कालिका कराला। महिषासुर किसके? महामोह रूपी बड़े भारी महिषासुर के लिए विशाला राम कथा कालिका कराला। उनके लिए श्री राम कथा बड़ी भयंकर कालिका देवी हैं। और राम कथा शशि किरण समाना, श्री राम कथा चंद्र किरणों के समान है। असंत चकोर करहि जेहि पाना, जिसे संत रूपी चकोर पिया करते हैं। तो अब यहाँ महामोह महिषे सुविशाला, तो यहाँ पर भरद्वाज जी ने जैसे मिटई मोह भ्रम भारी कहो सो कथा नाथ विस्तारी। इसी क्रम में उत्तर में कहा याज्ञवल्क्य जी ने महामोह महिषे सुविशाला राम कथा कालिका कराला, अर्थात सांसारिक पदार्थ में भ्रम होना या असत्य में सत्य का भ्रम, स्वरूप रूप की विस्मृति इत्यादि मोह है। और ईश्वर के स्वरूप में भ्रम होना महामोह है। महामोह उपजाऊर तोरे। तो अब यहाँ पर महामोह को विशाल महिषासुर, जो रंभ नामक दैत्य का पुत्र था और आकृति भैंसे की जैसी थी, और महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि स्त्री के अतिरिक्त किसी पुरुष से उसका वध ना हो। तो यहाँ पर उस महिषासुर एक सामान्य महिषासुर था जिसे कालिका देवी ने मारा, परंतु यहाँ तो महामोह रूपी महिषासुर, जो कि साधारण नहीं, जो मार दिया जाए। तो इसने तो भगवती सती, जो दुर्गा और कालिका का रूप धारण करती हैं, उनको ही जीत लिया। अभयऊ मोह शिव कहान कीन्हा, तो मोह ने उन्हें ऐसा दबाया कि तन का त्याग करना पड़ा। तो यही मोह ग्रास कर लेना है, मोह का सती जी को ग्रास कर लेना है या लील लेना है। इतना ही नहीं, पुनः जन्म लेने पर भी महामोह उनके दूसरे तन यानी पार्वती स्वरूप में भी व्याप्त रहा। अजहू कछु संसौ मन मोरे, फिर आगे कहते हैं कि तब कर अस विमोह अब नाय। वह स्वयं एक बाल है। अब एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहू भवानी। तो उस महिषासुर ने एक ही स्थूल शरीर में दुख दिया था और महामोह रूपी महिषासुर दूसरे जन्म तक की खबर को रखा।
तो जीवों के संसार चक्र में रमते रहने का कारण यह महामोह ही तो है। तो अतः महामोह को विशाल महिषासुर की उपमा दी है। अब यहां पर राम कथा शशि किरण समाना, श्री राम जी की कथा चंद्र किरण है, जिसमें श्री रामचंद्र जी चंद्रमा और संत चकोर हैं। संत को चकोर की उपमा देने के पीछे का आशय बाबा गोस्वामी जी का कि जैसे चकोर चंद्रमा के अतिरिक्त और किसी की तरफ नहीं देखता, उसी प्रकार संत भी शांतिदायक कथा के परम अधिकारी जो राम कथा के अतिरिक्त अन्य कथा को नहीं देखते। राम कथा के दो दृष्टांत, एक तो कालिका कराला और दूसरा शशि किरण का। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। पार्वती जी ने इसी प्रकार संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक कहा था। तो ऐसे पद देकर बाबा गोस्वामी जी ने भरद्वाज और पार्वती जी दोनों के संशयों को एक ही बताया। इस तरह इस चौपाई पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी संवाद का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। तो आज की कथा को भी हम यहीं समाप्त करते हैं और कल अगले दिवस में हम लोग उमा महेश्वर संवाद प्रकरण को लेकर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।